नमस्कार, स्वागत है हमारे तमाम दर्शकों का। वाराणसी से इस वक्त मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। अखिलेश आनंद मेरा नाम है और काशी के 80 घाट से ऐलाने जंग का यह खास एडिशन आप देख रहे हैं। आज एक बड़ी खबर आई। खबर यह कि कांग्रेस ने दरअसल अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जो न्योता था वो ठुकरा दिया, ये कहकर कि वहां पर दरअसल ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। इसके बाद देश भर में राजनीति तेज हो गई है। आपको दिखाते हैं अपना खास शो इसी पर, रामपथ से राजपथ। लेकिन देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बना ली है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने कार्यक्रम का न्योता ये कहते हुए ठुकरा दिया कि 22 जनवरी का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। रामनवमी आ रही थी, रामनवमी पे करते, भगवान राम के लिए बड़ा शुभ दिन हो सकता है, पर इनको तो चुनावी राजनीति करनी है, तो ये भाजपा की इवेंट है। मंदिर के दर्शन के लिए हमें किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। राम मंदिर का जो मसला है, कांग्रेस पार्टी ने किसी प्रकार से, मेरे को नहीं लगता कि राम मंदिर जाने में एतराज है, और हम मोदी जी के इवेंट में नहीं जाएंगे। हालांकि इस फैसले को लेकर कांग्रेस के भीतर भी मतभेद हैं। कल ही गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अर्जुन मोढवाडिया सवाल उठा चुके हैं। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं वो कार्यक्रम में जाएंगे। कोई राजनीतिक मसला नहीं है और मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया है और तमाम नेता कांग्रेस नेतृत्व पर हमलावर हैं। इंदिरा जी के जमाने में गोरक्षक संतों पे गोलियां चली, राजीव जी के जमाने में कार सेवकों के हत्या करने वालों का समर्थन हुआ, पीवी नरसिम्हा राव जी के जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ, सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। बड़े दुर्भाग्य की बात कहना चाहिए, कांग्रेस ने पहले राम मंदिर में अड़ंगे लगाए और अब प्राण प्रतिष्ठा का अपमान करके देश के बहुसंख्यक आबादी के साथ कांग्रेस ने उनकी भावनाओं का कुठाराघात किया है। अयोध्या के साधु संतों में भी इस बात को लेकर नाराजगी है। दुर्भाग्य की बात है, जिस प्रकार से शुरू में हम लोगों ने इस चीज का विरोध किया था, ट्रस्ट के लोगों से निवेदन किया था, ऐसे लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है जो रामद्रोही हैं, जिन्होंने राम भक्तों के सीना गोली में छल्ली किया, तो जूते के माला पहनाएंगे, स्वागत नहीं कर सकते। क्यों स्वागत करें? उग्र बयान क्यों दे रहे हैं? नहीं, उग्र बयान नहीं है, इसलिए तकलीफ है, पीड़ा है। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए देश के प्रमुख राजनीतिक दलों को न्योता मिला है। कांग्रेस ने तो रुख साफ कर दिया, हालांकि कई विपक्षी दलों का रुख अभी भी साफ नहीं है। एक तरफ कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दूरी बना रही है, दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए जबरदस्त तैयारी हो रही है। बुधवार को अयोध्या में दिन भर बीजेपी नेताओं ने मीटिंग की और दर्शन पूजन की रणनीति बनाई। तो बात हुई दर्शन की प्लानिंग की। श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अयोध्या धाम की पावन भूमि में तैयारी किस तरह चल रही है, अब वो जानिए।
एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल पहुंची हैं उस जगह पर जहां एक साथ 50,000 यात्रियों को ठहराने का इंतजाम किया जा रहा है। ये वो बड़ा कक्ष बन रहा है जहां पर 40 से ज्यादा वॉशरूम की सुविधाएं होंगी, टॉयलेट्स होंगे महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, विकलांग के लिए, दिव्यांग के लिए, और उसके साथ ये भी कि इस पूरे परिसर में जो भी यात्री आएंगे वो अपना सामान, लगेज वगैरह जो भी लेकर आएंगे वो यहाँ रख सकेंगे। यहीं पर लॉकर की सुविधा होगी। कोशिश ये हो रही है कि 22 जनवरी तक कम से कम इसे एक चालू व्यवस्था में लाकर रख दिया जाए, जिससे आने वाले लोगों को एक ही जगह से डाइवर्ट करके मंदिर के अंदर तक का रास्ता बनाने की सुविधा में रह सके। लेकिन चुनौती ये नहीं है कि ये सब बनाया जा रहा है, चुनौती ये है कि मौसम जैसा भी हो, काम 24 घंटे चलता रहेगा। एक पूरा स्टील फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर के साथ इसे बनाया जा रहा है, जिसे एंट्री गेट के पास ही रखा जाएगा। यहाँ पर मजदूर सिर्फ अयोध्या से नहीं, दिल्ली, मुंबई और न जाने कहाँ कौन कौन से इलाकों से आकर लगातार काम कर रहे हैं। आर्किटेक्ट दिल्ली से है तो बाकी सारा काम मुंबई से है, तो कई ऐसे लोग हैं जो अयोध्या में काम करने वाले हैं और यहीं पर रहकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। यात्री सुविधा कक्ष का काम तेजी से चल रहा है। सैकड़ों श्रमवीर दिन रात काम में लगे हैं। मनोज्ञा ने भव्य अयोध्या के निर्माण में जुटे श्रमवीरों के मन को टटोला और सियासी मूड की भी पड़ताल की। राम मंदिर के बनने से सिर्फ मंदिर ही नहीं बन रहा है, लेकिन मंदिर के आसपास बहुत सारे ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर बन रहे हैं जहां पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। और इस बड़े मंदिर में छोटा छोटा काम करके एक एक ईंट लगाने वाले लोग उतना ही महत्व रखते हैं जितना नल और नील रखते थे जब उन्होंने भगवान राम को पार लगा दिया था, या यूं कहें कि उनको किसी तरह से लंका तक पहुंचाने का समुद्र में भी रास्ता बना दिया था। इस ईंट का काम करते हैं आप, क्या रोजगार मिलता है यहाँ पर? बाकी सब जगह काम करते हैं और यहाँ पर काम करने में क्या अंतर महसूस होता है? यहाँ पे अंतर यही महसूस होता है, यहाँ पे काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मुझे काम मिल जाए, पूरा दिन मेहनत से करता रहूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ राम जन्मभूमि है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। एक दिन में कितना ईंटा उठाते हो, कितना रुपया मिल जाता है? विपक्ष कहता है कि युवा के पास रोजगार नहीं है। नहीं, बहुत रोजगार है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। मोदी सरकार ने कोई काम किया है कि नहीं किया है? मोदी के खिलाफ कौन सा सबसे बड़ा चेहरा है? बहुत काम किए मोदी सरकार ने, तो बहुत काम किए। बताओ, मंदिर इतनी बड़ी बनवा दिए हमारे लिए। विपक्ष कहता है युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा है, काम ही तो कर रहा हूँ। मेरे से कोई बात करे, मैं तो काम ही कर रहा हूँ। काम क्यों नहीं मिल रहा है मेरे को बरोबर काम मिल रहा है, अच्छी दिहाड़ी मिल रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है। हमारे को तो काम अच्छा मिल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ। राहुल गांधी कहते हैं युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, युवा बहुत परेशान है। अरे अब वो कहते हैं तो उनको कहने दो। हम सब तो मोदी जी की ही तरफ से, योगी मोदी की ही तरफ से है। पहले से अब ज़्यादा मिलता है। कैसे? क्योंकि पहले सभी लोगों को नहीं, जल्दी से जल्दी बहुत नौकरियाँ अब भी मिलती है नौकरियाँ, लेकिन जब अपना संघर्ष ही नहीं करोगे तो नौकरी कैसे मिलेगी? दिलचस्प होता है, संघर्ष तो जीवन का एक लहजा हो गया है। विपक्ष कहता है युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आपकी जिंदगी में क्या अंतर आया है राम मंदिर बनने से? विपक्ष कह रहा है कि रोजगार नहीं आया। रोजगार तो बहुत सारे हैं, रोजगार तो बहुत मिल चुके हैं पब्लिक को। मोदी पर आरोप लगते हैं कि रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, युवाओं को काम नहीं दे पा रहे हैं। रोजगार जब कोई करना ही नहीं चाहता तो करेगा? जब करने वाले को बहुत रोजगार हैं, इतने सारे हम लोग काम करते देखा, उनको नहीं रोजगार लगा है, बिना लगे ही हम लोग कर रहे हैं। आपके लिए क्या अंतर आया है? हमारे लिए बहुत बढ़िया है। राम मंदिर की जगह कहीं और इतने पैसे या इससे ज्यादा पैसे का काम मिले तो कर लोगे? नहीं करेंगे, हम यही करेंगे मैडम, क्योंकि जन्मभूमि में हमको काम करने का अवसर मिला है, कभी मिलता नहीं जिंदगी में। ये बताइए कि महिलाओं के लिए मोदी ने कुछ किया है, आप लोगों के लिए कुछ बदला है जिंदगी में? का बदला? राशन देते हैं, बस और खाओ, मजदूरी करत है। आए आप जो किसको वोट देती हो, कौन जीत जाता है? जैसे हमने लोग का अखिलेश के दे थे, जीता जोगी, तो हमने के लिए कौन थोड़ा फर्क ना है। पक्ष कहता है युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार ने कोई काम किया भी है कि नहीं किया है, कि विपक्ष सही कह रहा है? नहीं किया है, काम तो बहुत